हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 की ज्योग्राफी के अगले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। तो प्राकृतिक संकट के बारे में हम जानेंगे, प्राकृतिक संकट क्या होता है, और आपदाओं के बारे में हम जानेंगे, आपदाएं क्या होती हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। देखिए, प्रकृति और मानव का संबंध बहुत पास का है। मानव जीवन को प्रकृति ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करके खुशियां देती है। इसके साथ ही इसका विकराल रूप भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है। और वह विकराल रूप किस रूप में मिलता है? सूखा, बाढ़, बादल फटना, चक्रवात, धरती का धंसना, समुद्री तूफान, सुनामी, अकाल, पहाड़ों का खिसकना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप इत्यादि के रूप में प्रकृति के जो विकराल रूप है हमें दिखाई देता है। बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य को समय समय पर नुकसान होता रहता है। इन प्राकृतिक आपदाओं का मनुष्य पर प्रभाव, हानियां, बचाव के उपाय और नुकसान को कम करने के उपाय के बारे में हम इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो हम जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है, प्राकृतिक संकट क्या होता है, और उनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, उनका निवारण क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपदा क्या होती है। देखिए, आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना है, यानी ऐसी घटना जिसकी हमें कोई आभास नहीं रहता, अचानक से घटित होने वाली घटना है, जो ऐसी ताकतवर द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन का क्रियाकलाप अवरुद्ध होता है तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। आपदाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है प्राकृतिक आपदा और दूसरा भाग है मानवीय आपदा। तो पहला भाग कौन सा है? प्राकृतिक आपदा, और दूसरा है मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, सूखा और भूस्खलन आते हैं। मानवीय आपदाओं में आगजनी, कहीं पर आग लग जाना, परिवहन के साधनों का दुर्घटनाग्रस्त होना, अणु बम, औद्योगिक दुर्घटनाएं और आतंकवादी घटनाएं मानवीय आपदा के अंतर्गत आती हैं। तो प्राकृतिक आपदा में किस क्या क्या आता है? भूकंप है, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, चक्रवात है, सूखा है, भूस्खलन है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। मानवीय आपदा में कौन कौन सी चीज आती हैं? आगजनी है, परिवहन के साधनों का दुर्घटनाग्रस्त होना, अणु बम यानी परमाणु बम का विस्फोट होना, औद्योगिक दुर्घटनाएं और आतंकवादी घटनाएं मानवीय आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती है। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान। जब भी ये तेज गति से आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान ये पृथ्वी पर करते हैं। मानव को भी बहुत ज़्यादा हानि होती है, जान माल की भी हानि होती है, धन की भी हानि होती है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानवीय क्रियाकलापों से भी है, यानी कुछ आपदाएं ऐसी भी हैं जिनका कारण कौन होता है? मानव होता है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध की स्थितियां मानवीय क्रियाकलापों से होने वाली आपदा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल में छोड़ना, जैसे ओजोन परत के मोटाई में कमी होना और उसके ओजोन परत की जो पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर हानिकारक प्रभाव डालना। ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण, ये सब मानवीय आपदाओं के कारण हैं। इनके कारण ही बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं जो मानव को भी बहुत ज़्यादा उसने नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, 1993 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो भू शिखर सम्मेलन तथा मई 1994 में थाकुहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी आदि पर प्रबंधन नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, भू भौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया तथा भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है?
भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 5 भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। अगर हम बात करें 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में आपदा के मुद्दे को उठाया गया। जापान के थाकोहामा नगर में मई 1994 में आपदा प्रबंध की विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान की गई। यह कुछ समय पश्चात याकोहामा रणनीति एवं अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। देखिए 1989 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य जो असेंबली है उसने आपदा के मुद्दे को उठाया और जापान के थाकोहामा नगर में मई 1994 में आपदा पर लेकर विश्व कॉन्फ्रेंस हुई और याकोहामा, इसे क्या नाम दिया गया? याकोहामा रणनीति कहा गया और इसको सुरक्षित, अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना इसको कहा गया। तो जो भी रणनीति याकोहामा शहर में बनी, वहाँ पर याकोहामा शहर में इसको क्या कहा गया? अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। मानसूनी मौसम के समय चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पैदा होते हैं। तो जब मानसूनी मौसम होता है तो चक्रवात कौन से अक्षांशों पैदा होते हैं? 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर व नवंबर में बनते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, लेकिन जुलाई में सुंदरबन के डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतरों से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। तो मानसूनी मौसम में ज़्यादातर चक्रवात कब पैदा होते हैं? 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात कब आते हैं? अक्टूबर से नवंबर में आते हैं और ये चक्रवात 16 से 21 डिग्री उत्तर और 92 पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, लेकिन जुलाई में सुंदरबन के जो डेल्टा में 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। आगे हम बात करें, बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है। इसका रूप विनाशकारी होता है, लेकिन दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के कई देश जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश में बार बार आती है बाढ़ और ज़्यादा तबाही करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ की वजह से जान माल का बहुत नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि को? 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, कुछ अनुमानों के अंतर्गत भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग तथा जनसंख्या का 12% भाग हर वर्ष सूखे से ग्रस्त है। देश का 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। सूखे की तीव्रता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को निम्न भागों में बांटा गया है: अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो इन 3 प्रमुख सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक संकट के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़े से समय में हमने इस चैप्टर को रिवाइज। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपकी कोई क्वेरी है, आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। और फास्ट रिवीजन के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेगी। और बहुत सारे आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।